यो चल बेटा प्लीज ध्यान देना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चल रहा था CMA फाउंडेशन फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में नहीं है, कॉस्टिंग श्रुति मैम। चलो आ जाओ। सोचे ध्यान देना, एक बच्ची ने सवाल पूछा क्वेश्चन नंबर 8 में, लास्ट लेक्चर में डाउट है। बोल बेटा क्या दिया है यहाँ पे, देखो तो 8 में व्हेन OD एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा कैश बुक का OD बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट। रुको रुको, थ्योरी क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिवर्स नहीं बोलना, थ्योरी क्वेश्चन एंड OD बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट। यस थ्योरी है, ऐड डिडक्ट बोला हुआ है, प्रोसेस पूछा है, ऐड होगा कि लेस होगा, प्रोसेस पूछा है, तो थ्योरी क्वेश्चन है। एंड स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, OD बैलेंस है कैश बुक का। चलो ठीक है, पहले अपना आंसर निकाल लो। चेक ऑफ 500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक बढ़ाना चाहिए था, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में लिखा ही नहीं। चेक डिपॉजिटेड ने कैश बुक बढ़ाना चाहिए, बट आगे क्या लिखा है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कैश बुक में लिखा ही नहीं। और डिपॉजिटेड चेक है, चेक से रिलेटेड कैश बुक में गलती होगी, मतलब चेक क्लियर हो गया, चेक क्लियर हो गया तो ATM बैलेंस बढ़ गया। डिपॉजिटेड चेक क्लियर होता है तो पासबुक बढ़ जाता है। आ गया न्यू पोजीशन, खेल खत्म। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे, फिक्स करो, ऐड करो। वेट, अपना आंसर आया ऐड 500, रिवर्स करना है, सिंस थ्योरी क्वेश्चन एंड OD बैलेंस देयरफॉर लेस 500। समझा बेटा अभी पक्का? चलो ये सारे MCQ हमारे हो गए थे ना। एडजस्टेड कैश बुक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बरोबर। आ जाओ, हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे ना इसके पहले। लिखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर BRS टॉपिक, एडजस्टेड कैश बुक। आज हम लोगों को एडजस्टेड कैश बुक का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? समझ लेते हैं, आ जाओ। एडजस्टेड कैश बुक का हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे बेटा आज, अच्छे से ध्यान देना सभी ने, है ना? लिखो अब एडजस्टेड कैश बुक क्या चीज है बताता हूं, है ना? एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। अब ये कुछ नहीं है, ये भी कैश बुक ही है, बस कैसा है, एडजस्टेड। एडजस्ट क्यों करते रहे हम लोग, बताओ तो जरा, एडजस्ट क्यों करते? कुछ आइटम छूट गए, अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए अब अलग से उनको क्या करना है, एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट भी बचपन में फाइनल अकाउंट का भी बनाया होगा 11वीं 12वीं में, तो फाइनल अकाउंट क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहता है और ट्रायल बैलेंस के नीचू में एडिशनल इंफॉर्मेशन या प्यार से या डर के आप उसको क्या बोलते थे, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट से यानी क्या होता है, एडजस्टमेंट से यानी ऐसे आइटम जिनकी अकाउंटिंग अभी तक बाकी है। एडजस्टमेंट से यानी ऐसे आइटम जिनकी अकाउंटिंग अभी तक बाकी है। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आ जाओ। एडजस्टमेंट से यानी ऐसे आइटम जिनकी अकाउंटिंग अभी तक बाकी है। यस और नो, क्लियर? अब अच्छे से ध्यान देना सब लोग। अब यहां पे भी एडजस्टेड कैश बुक में हम लोग कौन से आइटम लेंगे कैश बुक में, जो आना चाहिए बट अभी तक नहीं आए। अब उन आइटम से हमें हमारे कैश बुक को क्या करना है, एडजस्ट करना है। वो आइटम जो कैश बुक में आना चाहिए था बट अभी तक नहीं आए, वो आइटम जो कैश बुक में आना चाहिए था बट अभी तक नहीं आए, अब हमें उन्हें क्या करना है, एडजस्ट। तो क्या बनाएंगे, एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक का बेस क्या रहेगा, कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक का बेस क्या रहेगा, कैश बुक। चलो आगे आ जाओ। सर जरा बताना तो कौन से आइटम जो आने चाहिए थे नहीं आए ना, एडजस्ट कर रहे, वही तो बता रहा हूं, ध्यान देना। लिखो एग्जाम्पल, लिखा बेटा? देखो ध्यान दे दो, बहुत प्यारी चीज है, BRS टॉपिक चल रहा है। आज हमारा BRS टॉपिक का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कल BRS की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, देन नेक्स्ट टॉपिक, बराबर। कल हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट के जो भी MCQ है, अलग से मेरी नोट्स जो आपको कल BRS की नोट्स आपको मिल जाएगी, MCQ भी अपन उसमें सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए और मैंने लिखवा के दिया था ना क्वेश्चन, अपने नोट्स में कहाँ पे आएगा, तो वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन से एक्स्ट्रा वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। चलो आगे आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। एडजस्टेड कैश बुक क्या चीज़ है? सर एक प्रकार से देखा जाए तो BRS के अंदर में वो 3 स्टेप और 2 रूल के अलावा और कुछ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही समझा। और थ्योरी क्वेश्चन OD बैलेंस है तो हमारे आंसर को
रिवर्स करना है, बस बिल्कुल सही समझा। आ जाओ, ध्यान देना। अब एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है, कैसे बनाते, देखो आज तक आप क्या करते थे, आप ये करते थे, बैलेंस एज पर, अरे ये अपना चार्जर लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये चार्जर गंदा है, कैसा है, गंदा चार्जर है। देखो आपका पेन इधर उधर भागता है इसमें, देखो दिख रहा है क्या, दिख रहा है कैसे पेन भाग रहा है। अब मैं इस चार्जर को यहाँ से निकाल दूंगा, अब नहीं भागेगा पेन। सो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है बेटा, आपको समझाने के लिए 1000। उसके बाद चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, आपको समझाने के लिए 200, ठीक है। उसके बाद बैंक चार्जेस, दूसरा नंबर नहीं दिख रहा है आपको अभी, अब जम गया क्या, टेक्नोलॉजी। बैंक चार्जेस ₹50, ठीक है। ये बच्चे का डाउट जो पूछा था आज का, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बरोबर ना, ये था ना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये मैं लूँगा 350 और पासबुक बैलेंस दिया है आपको समझाने के लिए 1500। बोलो कैश बुक और पासबुक बैलेंस टैली है क्या, चेक करो। कैश बुक बैलेंस है 1000, पासबुक है 1500, टैली है दोनों, नहीं टैली नहीं है, बरोबर है क्या, टैली नहीं है। मुन्ना प्लीज ध्यान देना सब लोग, जो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सारे बच्चे, बरोबर, वेरी गुड, है ना, ध्यान दे दो, ये टैली नहीं है। अब हम लोग क्या बनाते थे आज तक, बीआरएस, प्लेन बीआरएस, बोलो एक बार, प्लेन बीआरएस, प्लेन वेनिला, बरोबर है। आप कैसे बनाते थे आज तक बीआरएस, बताओ मुझे। ये आप ऐसे बना देते थे, बीआरएस, ये लिखते थे। अब बैलेंस एज पर, स्टार्टिंग पॉइंट समझ लो कैश बुक है, कितना लिखते थे 1000। फिर दूसरा वाला क्या लिखा है दूसरे में, चेक इशूड बट नॉट क्लियर 200, फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक इशूड बट अभी तक वो क्लियर ही नहीं हुआ, इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है, दैट्स इट, गेम ओवर। बोलो थर्ड स्टेप क्या था, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे, फिक्स करो, ऐड करो। ये सेकेंड पॉइंट, ये सेंटेंस वापस लिख के आपका कीमती समय वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, डायरेक्ट वही सेंटेंस सेकेंड वाला, चेक इशूड बट नॉट क्लियर। आगे बैंक चार्जेस 50, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए। हाँ, अगेन फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, बैंक वाले कुछ भी करेंगे तो हमारे घर में घुस के कैश बुक में या पासबुक में, पासबुक में। सो चेक इशूड, बरोबर है क्या, चेक इशूड, सॉरी बैंक चार्जेस, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए तो पासबुक बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड बढ़ेगा या कम होगा, बैंक चार्जेस की वजह से पासबुक कम हो गया। बोलो जब कभी बैंक कोई डायरेक्ट एंट्री करती है तो पासबुक में उसका इफेक्ट पेंडिंग है, रूल नंबर 1, यस और नो। और वैसे भी यहाँ पे लिखा नहीं है कि कैश बुक में आया तो उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। जब कभी भी बैंक वाले पासबुक में कुछ करते तो उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग, जब कभी भी बैंक वाले डायरेक्टली कुछ पासबुक में करते हैं तो उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है, रूल नंबर 1। अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया है तो फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए बेटा, पासबुक कम हो गया, इसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है, दैट्स इट, गेम ओवर, हो गया सेकंड स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो, कितना है बेटा, फोर्थ वाला, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक,
फर्स्ट स्टेप इक्वल सेकेंड स्टेप, इंफॉर्मेशन पढ़ो। चेक डिपॉजिटेड कैश बुक बढ़ा दिया, अरे आगे लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लिखा ही नहीं, लिखना चाहिए था बट लिखा ही नहीं। चेक से रिलेटेड गलती हो गई, समझ जाओ वो चेक क्लियर हो गया। रोल नंबर 2, डिपॉजिटेड चेक क्लियर होता है तो पासबुक बढ़ता है, अगर ये इशूड चेक होता तो कम होता। डिपॉजिटेड चेक है, क्लियर हो गया तो पासबुक बढ़ गया। फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक बढ़ाना चाहिए था, आगे लिखा है, अरे लिखा ही नहीं कैश बुक में, वापस कम कर दो। डिपॉजिटेड चेक क्लियर हो गया, पासबुक बढ़ गया। सेकेंड स्टेप खत्म, आ गया न्यू पोजीशन। थर्ड स्टेप एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। वेट और बैलेंस एज पर चेक करो, आ रहा है क्या आंसर? काहे का 500 रे, 1500 आ गया क्या? कैश बुक से पासबुक पे हम लोग पहुंच गए, उल्टा करेंगे तो पासबुक से कैश बुक पे पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन में बोला था, ऐसा समझो क्वेश्चन में दिया है स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, अगर पासबुक दिया रहता तो आपका आंसर क्या आता? 1000। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक दिया है तो कहां पहुंचना है? पासबुक पे। आंसर क्या आया? 1500। आज तक आप ये करते थे ना, अब क्या है प्लीज ध्यान दें, थोड़ा सा गहरे में आना बातों की। अब आपका बॉस आया, आपको बोला कैश बुक पासबुक में अंतर है, हमने बोला ठीक है हम बीआरएस बना के अब भी दे देते हैं, और हमने ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे 2 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट करना। हमने हमारे बॉस को बोला कि सर डिफरेंसेस है, उसके पीछे की वजह है 1 2 3, इसकी वजह से डिफरेंस है, और ये वजह हमें किसने बताई? बीआरएस ने। तो मैंने बीआरएस बना दिया और मैं बड़ा खुश हो गया, सोचा बॉस शाबाशी देगा, है ना। मैंने उसको बोला देखो सर, अब बॉस तो बॉस होता है, इतनी आसानी से शाबाशी नहीं मिलने वाली है। उसने क्या बोला, भाई तू खुद बोल रहा है बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए 50 के, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए 50 के, और इसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है। तो जब तू खुद तेरे मुंह से बोल रहा है इसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है, तो एक काम करना, बीआरएस क्यों बनाया? पहले कैशबुक में इफेक्ट है ना इसका। हमने बोला सर आपने तो पूछा, नहीं जो भी कुछ है कैशबुक में पेंडिंग है ना इफेक्ट, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, इसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है, इसलिए डिफरेंस है ना। तो एक काम करना, क्या बैंक वालों का सही है? हमने बोला हाँ, बैंक चार्जेस लगाए वो सही है। क्या इसका इफेक्ट पासबुक में हो गया? उसने बोला हाँ। क्या ये सही है? हाँ। तो एक काम कर, पहले कैश बुक में इसकी एक्चुअल में अकाउंटिंग कर, उसके बाद बीआरएस बना। मैंने बोला सर सीधा सीधा बोलो ना, आप पहले एडजस्ट करने बोल रहे हो कैश बुक में, तो हाँ हम वही बोल रहे हैं। तो बीआरएस बनाने की घाई मत करो, अब पहले हम लोग बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक, बीआरएस बनाने का काम पोस्टपोन्ड। बीआरएस कब बनाएंगे? बाद में, आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक। और पहले क्या बनाएंगे? अब पहले बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक। सर अब हमें बताओ बोला जरा, हम कैसे आगे करेंगे उसको? आपने तो कर दिया स्क्रीन पे, तो आप नीचे लिख लो ना अलग से, ठीक है। अब क्या बनाएंगे? पहले फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक, देन हम लोग क्या बनाएंगे? बीआरएस। तो उस बीआरएस को बोलेंगे बीआरएस आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक। मतलब ऐसे आइटम जो कैश बुक में आना चाहिए था बट नहीं आए, पहले उन आइटम को कैश बुक में लो। अब एडजस्टेड कैश बुक यानी अब ये एक्चुअल में अकाउंटिंग कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर रहे हैं। आज तक बीआरएस बुक्स ऑफ अकाउंट में था क्या? नो, बीआरएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश बुक, बीआरएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजर बुक, बीआरएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन एडजस्टेड कैश बुक ये एक्चुअल में लेजर का पार्ट है। कौन सा लेजर? तू बोल बेटा, कौन सा लेजर? बोलो कौन सा लेजर? एडजस्टेड कैश बुक किसका पार्ट है? कैश बुक का। बेटा ऐसा कोई है कि जिसका आज फर्स्ट डे क्लास में? किसका फर्स्ट सेकेंड डे? आप आ रहे हो? पहले से आ रहे हो? पक्का समझ में आ रहा है? कसम से झूठ खोटा नहीं मना जा, हाँ समझ रहे हैं ना सभी को? बेटा प्लीज़, हाँ जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया मेरे ख्याल से उनको भी मैंने बीआरएस का और बेसिक का लिंक दिया है, एक बार देखना है। मैं एक बार संडे को आपको मिलने वाला हूँ, ठीक है। मैं कमिंग संडे ही ले लेता हूँ, मैं सोच रहा था आगे का संडे जाऊँगा, कमिंग संडे ही हम लोग बैठ जाएंगे यार एक बार, क्योंकि बाद में क्या मेरा टेंशन बढ़ जाएगा।
कोई बच्चा एक बार 2-3 टॉपिक होने के बाद अगर किसी ने बोला कि सर बेसिक में वांदा BMW है ना, तो तकलीफ हो जाएगी, है ना, तो लेंगे हम लोग आने वाले संडे को, मिस मत करना किसी ने, सब कुछ रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। आ जाओ। हाँ, आपको भी मिलेगा, आप कहीं नहीं जा रहे हो, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मिलेगा, मैं अकेले इनको नहीं पढ़ाऊंगा, आपको भी बताऊंगा, और जो रिकॉर्डेड देख रहा है उससे भी वो लेक्चर मिलेगा, है ना। चलो आ जाओ, आगे बढ़ो। सो बच्चे ध्यान देना। अब मुन्ना, जब हम खुद बोल रहे हैं कि बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, वो बैंक चार्जेस पासबुक में तो आ गए, लेकिन इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में पेंडिंग है। तो एक काम कर भाई, बीआरएस बाद में बना, पहले इसका इफेक्ट एक्चुअल में अकाउंटिंग करके कैश बुक में दे। अब तुम बताओ, बैंक चार्जेस की एंट्री क्या होती है? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, खर्चा है ना हमारे लिए, टू, उसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस कम होता है। बैंक चार्जेस टू बैंक, बैंक चार्जेस टू बैंक, ये कैश बुक मतलब बैंक कॉलम ना, बैंक कॉलम ना, ये बैंक अकाउंट है। बढ़ता है तो डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो। बैंक बैलेंस असेट, डेबिट बैलेंस, बढ़ता है डेबिट, कम हुआ क्रेडिट, यस और नो, ध्यान देना सभी ने। सो अब बताओ मुझे, एडजस्टेड कैश बुक का बेस क्या है? मैंने बोला था ना आज के लेक्चर में, कैश बुक। सो एडजस्टेड कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा? कैश बुक का कितना था? 1000 प्लस था, यानी डेबिट बैलेंस क्या? 1000 प्लस यानी डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस यहां पे ले लूं क्या? 1000, ओपनिंग बैलेंस ले लूं 1000। मुन्ना ध्यान देना, पहले एक बार लिखने के लिए टाइम दूंगा। ओपनिंग बैलेंस 1000 ले लिया। अब बताओ, ये दूसरा पॉइंट, नहीं दूसरा बाद में देखते हैं, पहले तीसरा। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, इसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। रुको, पेंडिंग है ना, अभी लेते हैं। बोलो, बैंक चार्जेस की एंट्री क्या रहती है? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना है? 50। पोस्टिंग करो इसका, बैंक के क्रेडिट में बाय बैंक चार्जेस, या फिर ऐसा लिख देना बाय सेकेंड नंबर वाला पॉइंट, पूरा सेंटेंस भी लिख दिया तो भी चलेगा, है ना, पूरा सेंटेंस सेकेंड वाला पॉइंट, बरोबर है। सेकेंड नहीं, कौन सा पॉइंट है? थर्ड वाला पॉइंट। कितना था? 50। अब एक्चुअल में हमने कैश बुक को क्या कम कर दिया? कम कर दिया। बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, हमने भी लगा दिए, हमने भी एक्चुअल में कैश बुक को कम कर दिया। अब बोलो, डिफरेंस है क्या? वापस, हाँ बोल, वापस 10 बार बताऊंगा, सिर्फ ध्यान देना। वापस, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, सर आपको क्या समझा? क्वेश्चन में दिया था। और हमने भी अभी अभी, जस्ट अभी अभी हमने भी अकाउंटिंग कर ली, और हमने भी कैश बुक को एक्चुअल में कम कर दिया। अब बोल, डिफरेंस है क्या? अब ये पॉइंट बीआरएस में आएगा क्या? तो थर्ड वाला पॉइंट बीआरएस में नहीं आएगा। फोर्थ वाला, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 350। हमने चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक बढ़ाना चाहिए था, बढ़ाया च नहीं, अब बढ़ा दूं क्या? बढ़ाना चाहिए था ना, नहीं बढ़ाया ना, आप बढ़ाओ। फोर्थ वाला पॉइंट, सर वो अकाउंट लिखो ना। बेटा हमें मालूम ही नहीं है चेक किससे मिला था, तो मैं क्या लिखूं? इसलिए एज इट इज थ्री सेंटेंस, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, नाउ वी आर रिकॉर्डिंग। कितना है बेटा? सेम सेंटेंस, हाँ 350। अब बढ़ा दो, बढ़ा दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टी होगा, चेक मिला था, कैश बुक बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ाया, अब बढ़ा दो एक्चुअल में अकाउंटिंग करके। अच्छा, वो चेक क्लियर हो गया था क्या? हाँ, चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ाया, चेक क्लियर हो गया। रूल नंबर 2, हमने बढ़ाया था क्या कैश बुक? नहीं, अब एक्चुअल में बढ़ा रहे। अब बोलो, इसमें डिफरेंस है क्या कुछ? ये पॉइंट आएगा क्या बीआरएस में? गावरान भाषा में जो पॉइंट एडजस्टेड कैश बुक में आ गया, वो फिर से बीआरएस में नहीं आएगा। रीजन क्योंकि एक बार एडजस्टेड कैश बुक में आ गया मतलब उससे रिलेटेड डिफरेंस है ही नहीं, तो बीआरएस में भी आएगा ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस है तो ही बीआरएस में आता है ना, टैली है तो क्यों आएगा? यस और नो? उसके बाद अब पहला वाला पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड। चेक इशू हमने कर दिया, चेक इशू कर दिया, कैश बुक कम, क्लियर ही नहीं हुआ, इसकी वजह से डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है? क्लियर होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, टाइमिंग डिफरेंस है, बताया था क्या?
ये टाइमिंग डिफरेंस है। अब इसमें हमारी कोई गलती है क्या? बैंक वालों की गलती है क्या? किसकी गलती है? समय की। बरोबर है। हम हमारा कैश बुक में एंट्री करना छूटा, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? नो। चेक इशू कर दिया तो हमने कैश बुक में एंट्री कर ही दिया होगा, तभी तो हम बोलते कैश बुक कम। यस और नो? सो कैश बुक में एंट्री छूटी है क्या? नो। तो वापस करूं क्या? मतलब ये वाला पॉइंट एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा, और जो एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा वो कहां जाएगा? बीआरएस। इसीलिए देखो ये दूसरा पॉइंट कहां पे आया? बीआरएस। और बीआरएस में जैसे ही आएगा चेक इशूड बट नॉट क्लियर, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। देखो हमने भी क्या कर दिया? ऐड कर। और हो गए सारे पॉइंट। बैलेंस निकालो एडजस्टेड कैश बुक का। 1000 प्लस 350 माइनस 50, 1300। और अब यहां पे बैलेंस एज पर क्या आएगा? एडजस्टेड कैश बुक, क्योंकि आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक है ना, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? 1300। आंसर सेम आना चाहिए तो ही आपका सही है। आ रहा है क्या? चेक कर लो पासबुक का बैलेंस इतना ही आ रहा है क्या? बरोबर क्या? कुछ था रे इसमें? सर एक सेकेंड रुको, एक बार हमें वापस बताओ एडजस्टेड कैश बुक में क्या आता है क्या नहीं आता है? बताता हूं, लिखो, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये लो, एडजस्टेड कैश बुक में ये दो कैटेगरी के आइटम आते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। ऐसे आइटम जो सिर्फ और सिर्फ बैंक वालों ने रिकॉर्ड किए हैं बट हमारे कैश बुक में अभी तक नहीं आए, और बैंक वालों का सही है, यानी करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। जो करेक्ट है और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पासबुक में है बट कैश बुक में अभी तक नहीं आया। सर जैसे कि बैंक चार्जेस, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, सही है बैंक वालों का? हाँ। सिर्फ पासबुक में है? हाँ। कैश बुक में है ना? कौन से कैटेगरी आइटम है? ए। सर और भी एग्जांपल दो तो, ए कैटेगरी के 50 एग्जांपल है। देखो और बताता हूं, सामने वाले पार्टी ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया, मेरा पासबुक बढ़ गया, पासबुक में आ गया, इसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है, तो ये भी ए कैटेगरी का है, करेक्ट है और सिर्फ पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है। और भी बताता हूं, बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट किया, रिलायंस कंपनी हमारे घर पे डिविडेंड भेजती है हमारे बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट, बैंक वालों ने हमारे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट किया, बैंक वाले कुछ भी करेंगे तो कहां करेंगे? इसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है, हाँ। क्या ये करेक्ट है? हाँ। सिर्फ पासबुक में? हाँ। कैश बुक में इसका इफेक्ट पेंडिंग है। तो ऐसे आइटम जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पासबुक में रिकॉर्डेड है बट कैश बुक में नहीं है, इसलिए तो मैंने लिखा ओनली, करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। और दूसरा एरर्स और ओमिशन, एरर्स या फिर सिर्फ एरर्स भी लिख दिया तो भी चलेगा। एरर्स इन कैश बुक, कैश बुक में गलतियां हो गई, वो गलती बैंक हमारे घर पे आके सुधारेगी या हमको सुधारना पड़ेगा? कैश बुक किसका है? हमारा, तो उसकी गलतियां भी कौन सुधारेगा? हम। सर जैसे कि ये लो फोर्थ वाला पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड बट कैश बुक में लिखा ही नहीं, गलती हो गई ना। चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक में लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, कौन सुधारेगा ये गलती? हम। तो ये सेकंड कैटेगरी का आइटम है। तो ये दो कैटेगरी के आइटम ही एडजस्टेड कैश बुक में आते हैं, इसके अलावा ब्रह्मांड में और कोई आइटम एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आता। और ये दो कैटेगरी के आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आते हैं, मतलब ये दो कैटेगरी के आइटम बीआरएस में नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार अगर कोई आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आया रे आया, उससे रिलेटेड डिफरेंस खत्म हो गया, तो वो बीआरएस में आएगा क्या? नो। सो जो आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आ गया वो बीआरएस में नहीं आएगा, इसलिए एडजस्टेड कैश बुक में देखो ये 3 और ये 4, इसलिए 3 और ये 4 ये बीआरएस में नहीं आए। कैसा लगा? नहीं लगा कैसा? लिख लो, लिखो और उसके बाद मुझे डाउट पूछो। एडजस्टेड कैश बुक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ना, इजी है। मॉड्यूल के अंदर में इसकी थ्योरी मत पढ़ना, पागल हो जाओगे, 1-1.5 पेज की थ्योरी लिखी हुई है, डायरेक्ट बस ये ध्यान रखना, ये चार्ट और ये वाला एक एग्जाम्पल। सर आप हमें जानबूझ के बहका रहे हो ताकि हम मॉड्यूल ना पढ़े, पढ़ लेना। मॉड्यूल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, इससे आपका आंसर आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी नहीं। जादू है जादू। मेरा एक सपना है, जब भी मुझे कोई रिप्लेस करे तो वो मेरा ही स्टूडेंट होना चाहिए, दूसरा कोई रहा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी।
इसीलिए मैं आपको इतना बेहतर बनाऊंगा कि आपसे अच्छा कोई अकाउंट्स टीचर नहीं बनेगा इस दुनिया में। सो एक छोटा सा सपना है ना, हर बैच में बोलता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने टीचिंग स्टार्ट कर दी है, तो आके मिलते भी है। मैं उनको बोला भाई अब तू और ज़्यादा तैयार रहना, क्योंकि अब तू मेरा कॉम्पिटिटर है। नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने स्टार्ट किया, तो उनको मैं बोलते रहता हूँ। नोट्स वोट्स भी आते हैं, बेचारे बोलते हैं, अच्छे बच्चे हैं एकदम। नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि उनका नाम लिया तो ऐसा हो जाएगा कि कॉम्पिटिटर का नाम लिया है ना। बट है, मिलते हैं, शाम में मिलते हैं, सब लोग बातचीत करते हैं। सर आप कब तक पढ़ाओगे? और बस 4 साल, बस हो गया ना। अब क्या है, आई एम 40 रनिंग चल रहा है, लगता है क्या? फिर बराबर, नहीं 40 रनिंग है। इसलिए मैं बोलते रहता हूँ कि कोई अगर है 44-45 काफ़ी हो गया रिटायरमेंट के लिए। डन, लिखो। ये था हमारा छोटू सा एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट। एक प्रियांशु बोल रही है सर 32 से 35 के लगते हैं। हाँ ना यार, हमको कैसे मिलेंगे नोट्स? हाँ बेटा, सबको मिलेंगे। अमित, जो ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे हैं उनको भी, और जो फेस टू फेस वाले, और जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है, बेटा आपने जिस दिन रिकॉर्डेड लेक्चर खरीदे होंगे आज से आगे जब कभी भी, तो आपको तो मिल ही जाएंगे। इनफैक्ट मिल चुके होंगे रिकॉर्डेड वालों को, लाइव स्ट्रीमिंग और फेस टू फेस वालों को मिल जाएगा। सर आकाश सर जाने थोड़ी देंगे आपको, जाने वाले को कोई रोक सकता है? नहीं, मैं टीचिंग से बाहर होऊंगा, मैं दूसरे क्लास नहीं जाने वाला हूँ, मैं टीचिंग से बाहर हो जाऊंगा। दूसरे क्लास नहीं जाऊंगा, टीचिंग से बाहर हो जाऊंगा। दूसरे क्लास में जाना मतलब दोस्ती खराब करना है। संन्यास, डन, लिखा बेटा? लिखो। तब तक आप लोग सब CMA भी बन जाओगे पूरे, क्वालिफाइड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कौन से? करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। अब आप लोग खुले सांड हो। अब BRS का कोई भी क्वेश्चन आप उठा करके सॉल्व कर सकते हो, है ना। मैं भी करवा के देने वाला हूँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व, आप भी कर सकते हो। और जहाँ डाउट आया, दुनिया के कोई भी बुक्स का, कोई भी पब्लिकेशन का, कोई भी ऑथर का, कोई भी टीचर का, कोई भी क्लासेस का, आप मेरे पास पूछ सकते हो हर टॉपिक में, है ना। काफ़ी बार बच्चे सोचते हैं कि सर आपको सिर्फ आपके नोट्स के सवाल पूछना है, दूसरे किसी टीचर के या दूसरे क्लासेस के नोट्स के सवाल पूछ सकते हैं क्या? बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार अपना टॉपिक पूरा होने के बाद फिर आप खुले सांड, कोई भी बुक का, मार्केट में छोड़ दूंगा आपको, जाओ रे, कोई भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करो, और जहां नहीं आया वहां पे मैं खड़ा हूं। ये समित, एक समय आएगा आने वाले संडे को, कम ऑन कमिंग संडे। डन अमित? लिखा बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी कुछ बोल दिया करो, बात कर लिया करो।
है ना, डाउट पूछा करो। अब देखो, ध्यान देना आप सभी ने। डन। 1 मिनट ली बड़ा लिया। लीला बड़ा डन। आ जाओ। कौन से 2-3 क्वेश्चन छूटे थे हमारे एडजस्टेड कैश बुक के, बताओ जरा। सेकेंड, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक इज 274। अच्छा, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस दे दिया है, मतलब एडजस्टेड कैश बुक बना लिया है, मतलब वो 2 कैटेगरी के आइटम एडजस्ट हो चुके हैं, मतलब वो 2 कैटेगरी के आइटम अब बीआरएस में नहीं आएंगे। हाँ, चेक नॉट येट प्रेजेंटेड, क्या वो 2 कैटेगरी के आइटम में आता है क्या? चेक नॉट प्रेजेंटेड का मतलब होता है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। होशियार बच्चा ना ये लिख लेता, चेक नॉट प्रेजेंटेड इज इक्वल टू चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक नॉट प्रेजेंटेड का मतलब इशूड वाला चेक नॉट प्रेजेंटेड, डिपॉजिटेड वाला नहीं। चेक नॉट प्रेजेंटेड का अर्थ होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बरोबर? बोलो, क्या ये एडजस्टेड कैश बुक वाले ए बी कैटेगरी का आइटम है क्या? रुको चेक करते हैं। ए कैटेगरी में क्या था? जो सिर्फ पासबुक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। यहां पे ऐसा कुछ बोला है क्या? चेक नॉट प्रेजेंटेड, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नो। मतलब चेक नॉट प्रेजेंटेड मतलब चेक इशूड बट अभी तक प्रेजेंट नहीं किया। ये कौन सा डिफरेंस है? टाइमिंग डिफरेंस। बोलो, टाइमिंग डिफरेंस एडजस्टेड कैश बुक में आता है क्या? नहीं। क्या ये ए कैटेगरी का आइटम है? नहीं। ए कैटेगरी में क्या था? करेक्ट है और सिर्फ पासबुक में है। ये तो पासबुक में है ही नहीं, क्योंकि बैंक में अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया, तो पासबुक में आएगा क्या? और दूसरा क्या था? एरर्स इन कैश बुक। क्या ऐसा लिखा है क्या कैश बुक में लिखना भूल गए? कैसा लिखा है क्या कैश बुक में ओमिशन हो गया? कैसा लिखा है क्या कैश बुक में गलती हो गई? नो। मतलब ये ना ए कैटेगरी का आइटम है ना बी कैटेगरी का आइटम है, मतलब ये आइटम एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। मतलब ये कहां आएगा? बीआरएस में। और एक अंदर की बात बताऊं, टाइमिंग डिफरेंस वाले आइटम एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आते। मतलब ये बीआरएस में आएगा क्या? यस, ये बीआरएस में आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। आगे रुको, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक। हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक बढ़ा दिया, बट बैंक वालों ने अभी तक क्लियर नहीं किया। बोलो, हमारी गलती है क्या? नो। क्या ये करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड इन पासबुक है? नो, बैंक वालों ने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब ये कैटेगरी का आइटम नहीं। क्या हमने गलती करी? नो। डिपॉजिटेड चेक कैश बुक बढ़ाना चाहिए, हमने बढ़ा दिया। ऐसा लिखा है क्या कैश बुक में लिखना भूल गए? मतलब कैश बुक में एरर ओमिशन है क्या? नो। मतलब ये भी एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा, मतलब ये कहां पे आएगा? बीआरएस में आएगा। हो जाओ शुरू। बोलो, सो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस दे दिया है 274, ये दोनों बीआरएस में आएंगे। चेक नॉट प्रेजेंटेड मतलब चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। सो ये आ गया 730। और उसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट बैंक वालों ने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है, गेम ओवर। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहाँ पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। ये तो नॉर्मल इक्वेशन हो गया सर, इन्होंने तो ए बी कैटेगरी का आइटम ही नहीं दिया, मत देने दो, अपने को क्या। बताओ पासबुक बैलेंस कितना रहेगा? 274 प्लस 730 माइनस 477, 527। ओके, फालतू का क्वेश्चन था, नाम का एडजस्टेड बुक है, एडजस्टेड कैश बुक का तो एक भी आइटम नहीं दिया इन्होंने, जाने दो ना, अपने को क्या, उनकी तकलीफ, अपने को नंबर मिल गए। और बताओ और कौन सा था?
फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स अ सर्टन, यानी पता लगाओ क्या, एडजस्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ओडी एज पर कैश बुक दिया है 80,000, कैश बुक का ओडी बैलेंस दिया है, ओडी बैलेंस यानी लाइबिलिटी है क्या। अब हमें क्या बनाना है, एडजस्टेड कैश बुक, और ये कौन सा बैलेंस दिया है, ओडी यानी लाइबिलिटी यानी क्रेडिट बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, बराबर है क्या, कितना है। आगे, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अरे रे रे, गलती हो गई, एरर इन कैश बुक, बी कैटेगरी वाले आइटम, मतलब एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। हमने क्या गलती कर दी, कैश बुक में 2 बार ले लिया, 1 2, एक बार एक्स्ट्रा लिया ना, तो क्या करूं अब, कम। कैश बुक को कम करना है तो क्रेडिट करो। सो कौन से नंबर आइटम है, देखो ऐसे लिख देता हूं, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस, कितना था, एक्स्ट्रा एक ही बार कम करना है ना। कैश बुक को 2 बार बढ़ा दिया, चेक रिसीव्ड यानी कैश बुक बढ़ाते हैं ना, 1 2, एक बार एक्स्ट्रा बढ़ाया, कम करो, कम करना है तो कैश बुक के क्रेडिट में, सिंपल, ठीक कर दिया। आगे, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड की टोटल गलती से कम हो गई, कितने से कम हो गई, क्रेडिट साइड की टोटल कम हुई गलती से 500 से, क्रेडिट साइड की टोटल कम हो गई, क्रेडिट साइड की टोटल कम हो गई, तो बढ़ाना क्रेडिट साइड को, कौन सी साइड को बढ़ाना है, क्रेडिट साइड को। क्रेडिट साइड की टोटल कम हो गई तो क्रेडिट साइड को बढ़ा दो, क्रेडिट साइड की टोटल कम हो गई तो क्रेडिट साइड टोटल कास्ट यानी टोटलिंग शॉर्ट, बोलो कितने से कम हुई, 500 से, तो क्रेडिट साइड को मैंने बढ़ा दिया, बरोबर ना। क्रेडिट साइड को बढ़ाना है तो क्रेडिट साइड में लिखू ना, सर ऐसे नहीं, जरा एग्जांपल लेके बताओ तो। ये लो, क्रेडिट साइड की बात चल रही थी तो चेक रिसीव्ड का एग्जांपल लू या इशूड का। चेक रिसीव्ड कैश बुक के डेबिट में आता है, चेक इशूड कैश बुक के क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड की बात चल रही तो चेक इशूड का एग्जांपल लू। चेक इशू किया मान लो 1200 का, क्रेडिट साइड में आने चाहिए थे 1200, इस गधे ने 1200 की जगह कम लिखे 500 से, यानी 1200 की जगह 700 लिख दिया, यानी क्रेडिट में 1200 आना चाहिए था, क्रेडिट में 700 लिखा, यानी क्रेडिट 500 से कम हो गया। क्रेडिट में 1200 लिखने चाहिए थे, क्रेडिट में 700 लिखा, यस और नो। तो क्रेडिट में और 500 लिखने पड़ेंगे क्या, लिख दिए ना मैंने क्रेडिट में और 500, क्लियर है। क्रेडिट मध्ये 500 कमी पडले तो भाऊ क्रेडिट मध्ये 500 आणखी लिहून टाकले, सिंपल है। क्रेडिट में 500 कम थे तो हमने लिख दिए और क्रेडिट में 500, ठीक है। डेबिट में अगर 500 कम लिखा रहता तो डेबिट में और 500 लिख देते, सिंपल था, पक्का। चलो आगे, उसके बाद बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹200 एंटर ट्वाइस, बैंक वालों ने चार्जेस लगाए एक बार, हमने कितने बार लगा दिया, 1 2, हमने एक एक्स्ट्रा बार लगा दिए ना, नहीं लगाना चाहिए था ना, बढ़ा दो, बढ़ाना है तो डेबिट में लिख दूं क्या, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस, हमने एक्स्ट्रा कम कर दिया ना। बैंक चार्जेस एक ही बार लिखना चाहिए था 200, हमने 2 बार लिख दिया, एक्स्ट्रा 200 लिख दिया, बढ़ाना है, एक्स्ट्रा कम कर दिया था कैश बुक को, बढ़ा दो, बढ़ाना है तो लिख दो डेबिट में। चेक इशूड बट डिसऑनर्ड 2000, चेक इशू किया वो चेक डिसऑनर हो गया, बोलो कभी जिंदगी में पासबुक कम होगा क्या उसकी वजह से। अब क्या करना है, जो इशूड चेक है डिसऑनर हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है तो फिर से कैश बुक को बढ़ा दो। वैसे भी चेक डिसऑनर हो गया, चेक इशू किया बट वो तो डिसऑनर हो गया, अब कोई मतलब है कैश बुक कम करके बढ़ा दो, बढ़ाना है तो कहां लिख दो, वेरी गुड, चेक डिसऑनर, निकाल रहे मुन्ना बैलेंस, बोलो 85 500, 85 में से 2 गए 83 500 और 200 चलिए 83, दैट्स इट, गेम ओवर। कुछ था इसमें, कोई आइटम में डाउट है तो एक बार फिर से पूछो,
सर व्हेन वी हैव टू एडजस्ट इन कैश बुक एंड व्हाई शुड वी राइट इन द बीआरएस? अच्छा, व्हाई वी राइट इन द बीआरएस कांट वी एडजस्ट इन कैश बुक डायरेक्टली? श्रीजा ने एक सवाल पूछा, कैश बुक में कब एडजस्ट करना है? ये दो कैटेगरी के आइटम है तो कैश बुक में आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ आइटम जो सिर्फ पासबुक में है, कैश बुक में आना चाहिए था बट नहीं आए, तो अब लेना पड़ेगा। और ऐसी गलतियां जो हमने कैश बुक में की वो हमें ही सुधारना पड़ेगा। तो ये सारी गलतियां सुधारेंगे और जो आइटम रिकॉर्डेड नहीं है वो सब लेंगे एडजस्टेड कैश बुक में। और एडजस्टेड कैश बुक में कोई आइटम आ गया मतलब उससे रिलेटेड डिफरेंस खत्म हो गया। अब जब डिफरेंस ही नहीं है तो क्या रिकंसिलिएशन करेंगे? इसलिए जो आइटम एडजस्टेड कैश बुक में आ गया हो फिर से बीआरएस में नहीं आता, राइट? मेरे ख्याल से एक बार आपको ये वाला क्वेश्चन वापस बताता हूं, फिर से ध्यान देना। सुनो, ध्यान दे बेटा। मुन्ना देख क्या बोला था इन्होंने, यहां पे लिख लिया सभी ने, आंसर मार्क कर दिया? आ गया बेटा आंसर? देखो ध्यान देना, हाँ आ जाओ। क्या हुआ? बीसीएच, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, ध्यान देना। सो एडजस्टेड कैश बुक का बेस क्या है? कैश बुक। कैश बुक का कौन सा बैलेंस है इसमें? ओडी। ओडी यानी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में। अगर डेबिट बैलेंस होता तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है? डेबिट में। आगे लिखा है चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक 5000, क्रेडिट साइड। नहीं, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस। अच्छा ये क्रेडिट साइड आगे का है, एक सेकेंड ना, कॉमा है ना बीच में, मेरे को दिखाई नहीं हो। हाँ, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक मिला, कैश बुक कितने बार बढ़ा दिया? 1 2। कितने बार बढ़ाना चाहिए था? 1 बार। इन्होंने 1 बार एक्स्ट्रा बढ़ाया, तो अब क्या करूं? कम करूं। कम करना है तो बरोबर है क्या? सिंपल था। उसके बाद क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट बाय 500। बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड 500 से कम हो गया। एग्जांपल देखो, चेक इशू किया था 1200 का, 1200 की जगह क्रेडिट है ना, चेक इशू किया क्रेडिट में लिखते हैं, कम करते हैं कैश बुक को, 1200 लिखा, 1200 की जगह कितने लिख दिया? 700, 500 कम लिखा है क्या? चेक पूरा क्लियर हो गया 1200 का। कैश बुक में गलती हो गई, चेक से रिलेटेड चेक क्लियर हो गया ना। बोलो कैश बुक को क्या करना है? कम। कितने से? 500 से। एक्चुअल में कम किया तो देखो कम यानी क्रेडिट साइड में लिख दिया क्या? 500। बरोबर है क्या? यस और नो? या फिर गावरान भाषा में कैश बुक के क्रेडिट साइड में 500 कम पड़ रहे तो डाल दो, क्रेडिट में 500 कम पड़ रहे तो डाल दिया। उसके बाद आगे बैंक चार्जेस 200 रुपए 2 बार चार्ज कर दिए। बैंक चार्जेस हमने कितने बार लिखे? 1 2। बैंक वालों ने कितने बार लिखे होंगे? 1 बार। हमने 1 बार एक्स्ट्रा लिख दिया ना, बढ़ा दो उसको। बढ़ाना है तो कहां लिखो? बरोबर है क्या? उसके बाद चेक इशूड बट डिसऑनर्ड 2000 का, चेक इशू किया डिसऑनर हो गया। बोलो कभी जिंदगी में एटीएम बैलेंस कम होगा क्या डिसऑनर्ड चेक की वजह से? नो। अब जो डिसऑनर्ड चेक है हमें क्या करना है? जबरदस्ती कैश बुक को कम करके बैठे, चेक वैसे भी डिसऑनर हो गया, क्यों कम किया? बढ़ा दो ना वापस। बढ़ाना है तो क्या करेंगे? डेबिट कर दिया, खत्म। जो गलती हो गई उसको हमने क्या किया? रिवर्स। जो गलती हुआ उसे क्या किया? रिवर्स। जो गलत हुआ उसे रिवर्स कर दिया। डन। मेरे ख्याल से एडजस्टेड कैश बुक आपको 30-40% समझ में आया होगा। जब पढ़ा रहा था तब हाँ सर, जब हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया ओके सर, और अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया थोड़ी सी तकलीफ आ रही हुई, डोंट वरी, इसके और भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट पहले इसमें किसी को डाउट है तो एक बार पूछो कोई आइटम में, इस क्वेश्चन के स्पेसिफिकली, है ना। और प्रैक्टिस लगेगी ना इसके लिए, वो हम लोग करेंगे टुमारो। डन। चल ओके बेटा। और कौन सा था इसका क्वेश्चन बता देना जो एडजस्टेड कैश बुक का था? Which of the items are taken consideration for the preparation of adjusted cash book? बोलो बेटा कौन सा लेंगे? हाँ, मिस्टेक इन कैश बुक, हाँ हमारी गलतियां बैंक थोड़ी सुधारेगी, ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। मिस्टेक इन पासबुक, नो, पासबुक में गलती है, हम क्यों सुधारे? बैंक सुधारते बैठेगी उसकी गलती। हमारे कैश बुक में आएगी क्या बैंक वालों की गलती? पासबुक में जो गलती हुई बैंक सुधारते बैठेगी, हम हमारे बुक्स में उसका कुछ नहीं कर सकते, तो ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आता है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू कैश बुक कम कर दिया, बोलो फिर से एडजस्टेड कैश बुक में कम करो क्या? और वैसे भी ये क्या है? टाइमिंग डिफरेंस। ये एडजस्टेड कैश बुक में आता है क्या? नो।
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक बढ़ा दिया बट क्लियर ही नहीं हुआ, टाइम लगेगा, ये भी टाइमिंग डिफरेंस है, ये भी एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा. सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन. क्लियर, डन. फर्स्ट ऑप्शन कौन से कैटेगरी का है हमारे? बी कैटेगरी का, एरर्स इन कैश बुक. और कुछ था? थैंक यू. कल हम लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, सो कल का लेक्चर मिस मत करना, कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर. आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. थैंक यू, बाय बाय.